हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विकास पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे जो है अगर हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है तो हम कैसे जो है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन is called linear if every dependent variable and every derivative involved occurs in the first degree only and no product of dependent variable and derivatives occur। मतलब ये हुआ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारी लीनियर होगी अगर पहली चीज उसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो और जो भी डेरिवेटिव्स आ रहे हो वो हमेशा कितने डिग्री के होने चाहिए, 1 डिग्री के होने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इन्वॉल्व ना हो, तभी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कही जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है वो हमारा फर्स्ट डिग्री का है और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। ये भी हमारी कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव्स हैं ये सभी क्या है, फर्स्ट डिग्री के हैं और इस इक्वेशन में डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट भी नहीं है। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन हो गई? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर कहेंगे अगर वो लीनियर नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक या दोनों कंडीशंस वहां पे सेटिस्फाई नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कैसी इक्वेशन है? ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जो डिग्री होगी ये 2 हो जाएगी। ऊपर कहा गया है कि जो भी डेरिवेटिव होंगे वो हमेशा फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल, के डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 2 पावर 3 हाफ। ये भी हमारी कैसी नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसकी देखिए, ये डेरिवेटिव तो फर्स्ट डिग्री का है बट ये वाला डेरिवेटिव जो है ये सेकंड डिग्री का है। बट कहा गया है कि जो भी डेरिवेटिव होंगे वो किस डिग्री के होने चाहिए? फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये भी एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी कैसी इक्वेशन है? ये भी एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि कैसे जो है अगर हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है तो उससे हम कैसे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो इसका क्या वर्किंग रूल है ये मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया गया होगा उसमें ये देखिएगा कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उतने ही ऑर्डर की मिलेगी। अगर किसी फैमिली ऑफ कर्व में दो कांस्टेंट हैं तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी वो हमारी सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उतने ही ऑर्डर की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। अब वर्किंग रूल क्या है कि कैसे जो है हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है, मान लीजिए एक्स और वाई में, और उसमें कितने कांस्टेंट हैं? एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो कैसे जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन
फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी फैमिली ऑफ कर्व दिया गया होगा उसको हम लिख लेंगे, और ये उसमें देख लेंगे कि कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं। ध्यान रखिएगा, जितने कांस्टेंट होंगे उतने बार हमको उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इस फैमिली ऑफ कर्व को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो n टाइम्स जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास टोटल n+1 इक्वेशंस हो जाएंगी, क्योंकि एक तो हमें जो फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है वो इक्वेशन हो गई, फिर उसको हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है तो n इक्वेशंस हमें ये मिल जाएगी। तो टोटल हमारे पास n+1 इक्वेशंस हो जाएगी। इन n+1 इक्वेशन से हम n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फाइंड the differential find the differential equation of the family of curves y is equal to exponential mx, where m is an arbitrary constant. तो हमें यहाँ पे जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व क्या है, वो है हमारा एक्सपोनेंशियल mx। ठीक है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इस इक्वेशन में, इस कर्व में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक है m। इसका मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसको डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्सपोनेंशियल एम एक्स। और एक्सपोनेंशियल एम एक्स को हम y लिख सकते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई। एक इक्वेशन टू। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन वन और टू से m को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे देखिए जरा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल mx है, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो mx इज इक्वल टू log y, सो m इज इक्वल टू log y ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ एलिमिनेटिंग m बिटवीन टू एंड थ्री। तो इक्वेशन टू एंड थ्री से क्या करेंगे, m को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए क्या मिलेगा हमें। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, m की जगह लिख देंगे log y अपॉन x। ठीक है, तो y पहले से, सो y अपॉन x log y। ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व था उसमें एक ही कांस्टेंट था, और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है वो भी हमारी कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल straight lines passing through the origin. Passing through the origin. ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन नहीं दी गई है, हमें बताया गया है कि फैमिली ऑफ कर्व क्या है। देखिए यहाँ पे जो फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइंस हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। तो y इक्वल टू एक्स भी हो सकती है, y इक्वल टू 2x भी हो सकती है, y इक्वल टू 3x। ये सभी लाइंस क्या होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। तो हमने क्या ले लिया, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लिया, इन जनरल हमने मान लिया वो क्या है, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ एनी straight line passing through the origin is y is equal to mx. Take equation 1, m being any arbitrary constant. तो अब इस फैमिली ऑफ कर्व में भी देखिए क्या है, एक ही कांस्टेंट है। इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो मेथड हमने क्या बताया है, सबसे पहले जो भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया गया होगा उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, so differentiating one with respect to x, we get dy by dx is equal to m। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या करना है, m को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेटिंग m between 1 and 2, we get the required differential equation dy by dx is equal to, यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन x। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y is equal to x dy by dx। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है तो आप उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे पास देखिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ए है और एक बी है। इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी वो सेकेंड ऑर्डर की होगी। अभी हमने बताया जितने कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, मतलब उतने बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2ax प्लस 2by dy by dx इज इक्वल टू 0, और ax प्लस by dy by dx इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब इस इक्वेशन को हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस, अब यहाँ पे देखिए y dy by dx है, तो प्रोडक्ट रूल से कीपिंग y एज इट इज, डिफरेंशिएट dy by dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y by dx2, फिर प्लस dy by dx एज इट इज रहेगा, हमारा y का हो जाएगा dy by dx। तो टोटल हमारे पास ये हो जाएगा dy by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन हो गए। जैसे हमें एक फैमिली ऑफ कर दिया गया था, इसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करना था। क्यों करना था? क्योंकि दो कांस्टेंट है तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो हमने दो बार डिफरेंशिएट किया। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों इक्वेशन से की हेल्प से हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ए और बी ना हो, मतलब ए और बी को एलिमिनेट करना है। देखिए तरीका क्या है। तो अगर हम इस इक्वेशन थ्री में एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें? ए एक्स प्लस बी एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए, नाउ सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम फोर, जब टू फ्रॉम फोर करेंगे तो ए एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम फोर, तो ए एक्स कैंसिल हो गया, इसमें से बी हमारा देखिए कॉमन हो जाएगा। सो बी एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बी जीरो हो नहीं सकता है। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स of whole square is equal to y dy by dx. So this is the required differential equation. Okay. Now next question. Find the differential equation of the family of curves y is equal to a exponential 2x plus b exponential minus 2x, where a and b are constants. तो इसमें भी देखिए ए और बी दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेकेंड ऑर्डर की आएगी। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए एक्सपोनेंशियल टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू फोर एक्सपोनेंशियल टू एक्स, ये प्लस फोर हो जाएगा, बी एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स। फोर कॉमन ले लीजिए, ए एक्सपोनेंशियल टू एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स, ये आ गया। ठीक है। बस इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है, हमें दो ही बार डिफरेंशिएट करना था। अब ये सोचना है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन की हेल्प से, और कैसे जो है हम ए और बी को एलिमिनेट करें। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये चीज हमारी किसके इक्वल है? ये वाई के इक्वल है। तो इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? वाई ले सकते हैं। सो ये हमारी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी।